अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बरी हो चुके हैं। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि जब से मियाँ साहब वतन वापस आए हैं तब से अदालतें उन पर मेहरबान हैं, इदारे उन पर मेहरबान हैं और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम मियाँ साहब के साथ है। उसी तरह से आज नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, जहां पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस की समाअत की है। बेसिकली इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो गुज़िश्ता समाअत में जो अमजद परवेज़ साहब हैं, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के वकील हैं, उनको दलाइल देने का मौका दिया गया था कि अगली 2 समाअतों के अंदर आप अपने दलाइल को कंक्लूड करें। उसके बाद आधा घंटा नैब ने कहा था कि हमें चाहिए होगा, हम आधे घंटे के अंदर अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद हतमी फ़ैसला होगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जहां नैब ने आधा घंटा मांगा था, वहीं पर नैब ने आधे मिनट के अंदर अपने दलाइल कंप्लीट किए और आधे मिनट के अंदर जो है वो फ़ैसला तब्दील हुआ है। समाअत शुरू हुई, हम सोच रहे थे कि आज जो अमजद परवेज़ साहब हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा, फिर दूसरे दिन जाके नैब को जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करने का कहा जाएगा या नैब अपने दलाइल देगी, फिर 1-2 दिन में या 2-3 समातों के अंदर ये फैसला आ जाएगा। लेकिन ये मामला टोटल पलटा कैसे? सबसे पहले अमजद परवेज़ साहब के जो आज के दलाइल थे वो मैं कुछ आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा। सबसे पहले अमजद परवेज़ साहब ने ये कहा कि जनाब कि अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस जो है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलजिम की बरियत का फ़ैसला हतमी सूरत अब इख्तियार कर गया है। इस हवाले से मैं उस फ़र्द जुर्म पर जो है वो सबसे पहले दलाइल देना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कि जो असासे ज़ाहिर किए गए हैं उनकी कीमत बतानी होती है। नैब को असासे और आमदन की मालियत का तकाबुल पेश करना होता है, उसके बाद रेफरेंस फ़ाइल किया जाता है। पहले असासे जो आमदन है पहले वो देखी जाती है, उसके बाद असासे देखे जाते हैं, फिर उनमें तकाबुल किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, फिर अगर असासे ज़ायद हों तो फिर नैब अपना रेफरेंस फ़ाइल करती है। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो केस था, अकॉर्डिंग टू दी अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि फिर आमदन से ज़ायद असासों की बात सामने आई थी, तकाबली जायज़ा जब नहीं लिया गया तो फ़र्द जुर्म कैसे आयद की गई। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले साबित क्या करना होता है? अगर कोई नैब रेफरेंस लेकर आता है तो प्रोसिक्यूशन क्या साबित करती है? अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि सबसे पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर साबित करना होता है, फिर ज़ेर कफ़ालत और बेनामी दारों को साबित करना होता है, और फिर उसके बाद असासों का तयन करना होता है कि असासे कितने हैं और आमदन कितनी है। इस पर नवाज़ शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात नैब अपनी तरफ से साबित नहीं कर सका। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब के प्रॉपर्टी की जायदाद की बात आती है, उसके बाद के असासों के बाद जो जायदाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की लंदन के अंदर जायदाद थी उस हवाले से बात की गई। उन्होंने कहा कि रेफरेंस में अच्छा, अमजद परवेज़ साहब आप कह रहे हैं कि जो नैब की जानिब से रेफरेंस फ़ाइल किया गया था उस रेफरेंस पर तारीख असासों की नहीं लिखी गई, असासे डिक्लेयर करने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की जो मलकियत है उसको भी ज़ाहिर नहीं किया गया। नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, JIT जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर प्रॉपर उसका उसने मतलब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद नैब की जो प्रोसिक्यूशन जो JIT टीम थी उसने वैसा ही किया जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब का रेफरेंस तो टोटल है ही 3 से 4 सफ़ों का, यानी कि 3 से 4 सफ़ों से ज़्यादा नैब का रेफरेंस ही नहीं है। अमजद परवेज़ ने कहा कि नवाज़ शरीफ का ताल्लुक जिन प्रॉपर्टी से जोड़ा गया है उनकी कोई शहादतें इस नैब के रेफरेंस के अंदर मौजूद नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जनाब के फ़र्द जुर्म में बताई जाती है कि नवाज़ शरीफ के आमदन से ज़ायद असासाजात हैं। इस्तग़ासा को इस बात का क्लियर करना होता है कि पब्लिक ऑफिस और जुर्म में गठ जोड़ो, जिस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उनका और नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनका आपस में मुकालमा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इसमें हमें बड़े कंसर्न नज़र आते हैं कि शुरू से जब समातें शुरू हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि नैब ने अगर आज अपना रेफरेंस वापस लेना है या फिर नैब इस मामले से पीछे हट रही है तो फिर अदालत का, अवाम का, मीडिया का वक्त क्यों ज़ाया किया गया। अच्छा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने नैब के प्रोसिक्यूटर से कहा कि ये बातें जो अमजद परवेज़ साहब कर रहे हैं बड़ी अहम तरीन हैं, कि अगर नैब को कल दलाल देने पड़ते हैं तो इसमें उनको मुश्किल होगी, क्या आप ये चीज़ें नोट कर रहे हैं? नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी ये चीज़ें हम नोट कर रहे हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आपके हाथ में तो पेंसिल भी नहीं है, फिर आप यहाँ पर खड़े होकर कर क्या रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि जनाब आप अमजद परवेज़ साहब के दलाइल को नोट कर रहे हैं? यानी कि इन्होंने इस बात पर अच्छी खासी जान पिलाई।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या लंदन जायदादों के केस में एहतसाब अदालत का जो फैसला था उसमें कहीं ये लिखा गया कि नैब मुलजिम की आमदन और मुबैना ख़रीदारी जो है उसके जायदादों की मुनासिब कीमत जो है वो करने में कहीं पर नाकाम रहा। जो एहतसाब अदालत ने फैसला लिखा उस फैसले में कहीं नहीं लिखा गया है कि नैब इसमें नाकाम रहा है। जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि नहीं, महज इस ख्याल से नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई है कि मुलजिम इन जायदादों का मालिक है और हकीकत में इनको ख़रीदने के काबिल नहीं था। इस पर आज ये दलाइल जारी रहे और बेसिकली जो नैब प्रोसिक्यूशन है उसने आधे घंटे का वक्त मांगा था गुज़िश्ता समात के अंदर कि हम आधे घंटे के अंदर अपने दलाइल को कंक्लूड करेंगे। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने नैब के प्रोसिक्यूटर से कहा, जी आप बताएं। उन्होंने कहा, जी सबसे पहले तो फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर हम अपनी जो दरख्वास्त थी, जो अपना रेफरेंस था, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस लेते हैं। ये उनका कहना ही था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है वो फ़ौरन वो उनकी इस्तदा मंजूर किया। उन्होंने कहा कि फ्लैगशिप रेफरेंस से हम नवाज शरीफ को बरी करते हैं। उसके बाद दूसरा मामला आता है एवनफील्ड रेफरेंस में। एवनफील्ड रेफरेंस में जो नैब ने अपने दलाइल देने थे, नैब ने अपने दलाइल से इनकार किया और नैब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हमें कहा हमने वैसा ही किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम रेफरेंस लेकर आए, इसलिए हमारे पास किसी किस्म के कोई दलाइल मौजूद नहीं हैं। तो इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं वो बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आपने फिर हमारा वक्त इतना क्यों ज़ाय किया है, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को अगर आपने सज़ा अपने रेफरेंस में सुनाई है तो फिर ये सारा ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मियां नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस दोनों में बरी कर दिया है। एक में नैब ने अपनी दरख्वास्त वापस ली है और दूसरी में नैब ने कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमने ये रेफरेंस दायर किया था तो हमारे पास इस पर कोई दलाइल मौजूद नहीं है। यानी कि जो आधे घंटे के दलाइल नैब के थे वो सिर्फ़ और सिर्फ आधे मिनट के थे आज, और आज अदालत ने नवाज शरीफ को इन दोनों केसेस में बरी कर दिया है। और अब एक केस रहता है वो है अल अजीज़िया रेफरेंस। अल अजीज़िया रेफरेंस में आज कोई अहम तरीन डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि उसका कहीं जिक्र भी नहीं छेड़ा गया। उसको सोमवार के लिए रख लिया गया है और सोमवार के दिन अल अजीज़िया रेफरेंस में भी हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मियां साहब को जो है वो छूट दी जाएगी जिस तरह से एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में दी गई है। लेकिन देखना ये ज़रूरी होगा कि क्या ये नैब को किस तरह से या नैब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी किसी भी सियासतदान को अगर सज़ा देनी हो तो नैब को इस्तेमाल किया जाता है, और फिर अगर उसी सियासतदान को बचाना हो तो फिर भी नैब को इस्तेमाल किया जाता है। ये वाली नैब कह रही है कि वो पुरानी नैब थी जो अपना रेफरेंस लेकर आई थी, हमारे पास इस हवाले से कोई दलाइल मौजूद नहीं है। अगर पुरानी नैब थी तो वो अब लोग कहाँ पर हैं जो रेफरेंस लेकर आए थे, ये बड़ा सवालिया निशान है। अदालत का वक्त ज़ाय हुआ, ये बड़ा सवालिया निशान है। उसका जवाब कौन देगा? या फिर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को सज़ा दी गई थी, अगर झूठ की बुनियाद पर दी गई तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।